लोहित जिला के कृषि विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है किसान के आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए तथा देश को सशक्त बनाने के लिए। इसके लिए सरकार समय समय पर अनेक तरह की योजनाएं, स्कीम लेकर आती है जो किसान की प्रगति को ध्यान में रखकर लाया जाता है। आज इस वीडियो के जरिए 2018-19 के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट RKVY रफ्तार स्कीम के तहत तेजू के गवर्नमेंट फार्म में स्थापित अदरक हल्दी ड्रायर तथा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में जानकारी दी जा रही है। कंपोनेंट का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट वैल्यू एडिक्शन लिंक प्रोडक्शन अंडर RKVY रफ्तार। सैंक्शन ऑर्डर नंबर एग्री RKVY 38 2018 and 19 CSS dated 9th March 2021। चलिए अब विस्तार से जानते हैं ड्रायर एंड प्रोसेसिंग यूनिट के विषय में। प्रोसेसिंग यूनिट का पहला कदम होता है सॉर्टिंग यानी छटाई का। इसमें किसान अपने हाथ की मदद से अच्छे अदरक तथा हल्दी की गांठ की छटाई की जाती है ताकि अच्छी हल्दी की पाउडर प्राप्त हो सके। उसके बाद आता है वॉशिंग यानी धुलाई की प्रक्रिया। अदरक तथा हल्दी के टुकड़ों को अच्छी तरह से पानी से धोया जाता है ताकि उसमें लगे मिट्टी धूल अच्छे से साफ हो जाए और अच्छी क्वालिटी का पाउडर मिले। उसके बाद आता है बॉइलिंग। तीसरा भाग में बॉइलिंग यानी उबालने का काम आता है। स्टीम बॉइलिंग एक बेहद महत्वपूर्ण भाग है खासकर बड़े व्यवसायों के लिए। स्टीम बॉइलिंग 60 सेकंड तक किया जाता है। ये प्रक्रिया सुखाने का काम महज 10 दिन तक कर देती है और इसका गुणवत्ता बढ़ा देती है तथा अच्छे से इसकी सफाई भी कर देती है। उसके बाद आता है ड्राइंग। अब सुखाने का काम आता है जिसके लिए सोलर कैबिनेट ड्रायर इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के तहत काम करता है। सूरज की रोशनी को सोखकर चेंबर के अंदर गर्मी पैदा की जाती है जिसकी गर्मी से हल्दी अदरक की गांठ अंदर से अच्छी तरह से सूख जाती है। उसके बाद आता है पॉलिशिंग या कलरिंग का काम। अगला काम है पॉलिशिंग का। पावर ऑपरेटर पॉलिशर की मदद से पॉलिशिंग की जाती है तथा इसी दौरान थोड़ा सा पानी भी छिड़का जाता है ताकि रंग में निखार आए और पॉलिशर मशीन की मदद से बाहरी हिस्से को घिसकर पॉलिश किया जाता है। इसके बाद आता है ग्राइंडिंग। अब पीसने की बारी। अदरक तथा हल्दी की गांठ को मशीन की मदद से बारीक पीसा जाता है ताकि इसे आगे मसाला या औषधि की तरह इस्तेमाल किया जा सके। पैकेजिंग। पीसने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे फैलाकर सुखाया जाता है और जब वो अच्छी तरह से सूख जाता है तो इसका पैकेजिंग किया जाता है। इसे अच्छी तरह से एयर टाइट करके अपने सुविधा अनुसार प्लास्टिक पैकेट या ग्लास के बोतल में ठंडे स्थान पर रखा जाता है जब तक ना ये बिकने के लिए भेजा जाए। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर किसान भाई बहनों को लाभ होगा और भविष्य में सरकार के स्कीमों का लाभ उठाते हुए इसे स्थापित करके अपना आय का साधन बढ़ाएंगे। वाकरो के FPC ने भाड़े के तौर पर इस प्रोसेसिंग यूनिट को इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और इस आशा के साथ कि और भी लोग आगे आएंगे और इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र चैतोम। मैं लोलंग गांव का रहने वाला हूं, लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश। आज मैं बहुत खुश हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बर्मिंग कंपोस्ट सेट के लिए बनाने के लिए जो हमें मदद मिला है और मैं खुद भी किसान हूं और मैंने भी खुद खेती किया है एरिकोनट
बनाना, पाइनएप्पल, इस वर्मी कंपोस्ट सेट के द्वारा जो भी मैन्योर प्रोड्यूस होगा इसे मैं अपनी खेती पर उपयोग करूंगा। और हमारा राज्य में बहुत लोग जैविक खेती किया जाता है और इसकी बड़ी डिमांड होती है। अगला बार इसे मैं और प्रोड्यूस करूंगा, इस वर्मी कंपोस्ट सेट को और प्रोड्यूस करके बिजनेस प्लानिंग के लिए भी मैं प्रपोज करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो हमें सहायता किया। धन्यवाद। वे साइड मार्केट शेड जो RKVY रफ्तार स्कीम के तहत सरकार द्वारा किसान के भलाई के लिए लाया गया है। इसके द्वारा किसान को एक स्थायी जगह उपलब्ध कराया गया है जो उन लोगों को गर्मी तथा बरसात से बचाती है। इस स्कीम के तहत हमारे लोहित जिला के तेजू में एयरफील्ड के पास वे साइड मार्केट शेड तैयार किया गया है, जहां रविवार तथा बुधवार को बाजार लगता है, जहां स्थानीय किसान अपने उत्पादों को सरल तरीके से बेचते हैं। सरकार इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए किसानों को दिक्कतों को समझकर किराया भी माफ कर दिया है। मैं तुलियांग विलेज का हूँ। मेरा नाम बथेंग सोकरी। और ये जो है ये स्कीम जो है, आई एम वेरी थैंकफुल टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अंडर चेतन सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस concept of vermi compost. It is a new concept. It will be very helpful, I hope, in future. And it is learning experience for others too. They should copy it. Lastly, once again, I am very thankful to Agriculture Department for giving me this benefit, this vermi compost.